लो जी। अब मैं दोबारा से नहा के आ चुकी हूँ। आज कुछ गांव में इमरजेंसी हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ गई थी। मैंने सारा काम हम कर लिया था, बर्तन हर्तन कपड़े और सब कुछ निपटू की जैसी मैं सोच रही थी कि मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो मेरी जिठानी बोलने लगी कि उनका फ़ोन आया था कि गांव में किसी की डेथ हो गई है, कोई लेडीज़ अम्मा थी, उनकी डेथ हो गई है, तो वहाँ जाना था हमें। तो मैं, मेरी जिठानी और क्या कहते हैं, हम वहाँ गए थे। फिर मैं वहाँ से आई, मैं अपने लिए पानी लगा के गई थी और क्या कहते हैं, वहाँ से आने के तुरंत बाद मैंने गौसल में अपने कपड़े भी रखे थे, मैंने तुरंत वहाँ से आके नहाया। और ऐसा होता है ना, देखो कभी कभी मन करता है कि यार आज मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, लेकिन होता वही है जो लिखा होता है। मैं सवेरे 4 बजे उठ गई थी और क्या कहते हैं, मैंने सब्जी बना के आटा गूँध के फिर मैं नहा चुकी थी, तो पूजा वूजा भी कर ली थी मैंने। तो फिर अभी सवेरे मतलब बहुत लेट पता चला कि कोई ख़त्म हुआ है, वहाँ जाना है। तो मतलब होने को तो मतलब हिंदू परंपरा में यही होता है कि यार कहीं से अगर किसी की मौत में गए हैं और वहाँ से आके नहाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मैं मानती हूँ और मेरे मायके में मानते हैं कि किसी की डेथ में अगर हम गए किसी के वहाँ, तो घर आके नहाना चाहिए। तो क्योंकि इसका साइंटिस्ट भी कुछ बोलते हैं कि यार मतलब होता है ना कुछ, इतना मुझे पता नहीं है। तो मतलब मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं अपना मुंह में कुछ लगाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, बहुत थक गई। तो गाइस मैं टोनर और लगा चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइज़र। सनस्क्रीन भी मेरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मार्केट जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ मैं कब तक मार्केट जाऊँगी, क्योंकि आजकल मुझे मतलब मार्केट जाने के नाम से बुखार आ रहा है, क्योंकि धूप भी होने लग गई है वैसे तो। और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्म है यार, बंदरों का आतंक क्या बताएं। अल्मोड़े में मतलब बंदरों का इतना आतंक है ना, खासकर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा आतंक है यार। यहाँ तो मतलब भर भर के आपको बंदर दिखेंगे यहाँ। तो अब मैंने अपनी सनस्क्रीन लगा ली है। ऐसा नहीं है यार कि मतलब मैं कैमरे के सामने ही आपको दिखाने के लिए इतना कर रही हूँ। मेरा ये रोज़ का रूटीन है कि मैं सनस्क्रीन, क्रीम और मॉइस्चराइज़र और टोनर, ये मेरा रोज़ का रूटीन है और मैं रोज़ लगाती हूँ इन चीज़ों को। चेहरा बहुत शाइन कर रहा है ना। तो आजकल मेरी ये जो पैचेस आए हैं इसकी दवाई चल रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे आयरन कैल्शियम और विटामिन्स की कमी हो रही है, इसलिए मेरे चेहरे पे इतने मतलब ये जो छोटे छोटे पैचेस देख रहे हैं आप, उसके नहीं तो मतलब ऑलमोस्ट ये औरतों को, जब औरतों की डिलीवरी होती है और मतलब प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे औरतों को झाइयाँ पड़ती हैं। तो मुझे उस टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बस मेरे को अभी थोड़ा ये नॉन वेज जब से मैंने छोड़ा है तब से मुझे
लग रहा है कि मतलब मुझे आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की कमी हो रही है। तो क्योंकि एक टाइम था कि मतलब रोज़ मैं दूध पीती थी, लेकिन आजकल मुझे दूध पीने की भी इच्छा नहीं कर रही है। और मतलब देखते हैं, दवाई कभी खाना भूल जा रही हूँ, कभी खा रही हूँ, तो रूटीन नहीं बन पा रहा है। अब मैं लेकिन अपने रूटीन में आऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं यार। या तो फिर पूरे चेहरे पे होते तो इग्नोर ही मारा जाता कि यार हो ही रहे हैं, लेकिन जो ये इन जगह पे है तो सब लोग टोकते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो रहा है ये, और ये काय के निशान हैं, काय के दाग हैं। तो सच्ची मुझे अपना भी वो करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तक मेरे चेहरे में ऐसा कुछ दाग हाग नहीं होते। हाँ, कभी दाने हाने होते हैं, उनके निशान होते हैं, लेकिन वो भी अपने टाइम से साफ़ हो जाते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मैं रूटीन में आऊँ और मतलब अपने विटामिन्स लूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अभी देखती हूँ, अगर मुझे हिम्मत आएगी तो मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि यार सवेरे 4 बजे से उठी हूँ और कंटिन्यू काम पे ही लगी हूँ। होने को मेरा सारा काम निपट गया है अभी, और 12 बजे चाय पीने का उतना मन कर तो नहीं रहा, लेकिन वही है ना, ज़रा थकान मिट जाती है चाय से। तो देखती हूँ अभी क्या करती हूँ मैं। तो जी, मैं परसों से मतलब आ गई थी। 16 तारीख को मैं तलवाड़ी से आई, और उस दिन से मैंने अपने वाले टॉप्स खोल के रखे थे, और ये टॉप्स मुझे मिल नहीं रहे थे, तो तब से मेरे कान नंगे ही थे। आज मैंने कहा, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे टोका था सुबेरे कि कान के क्यों नहीं पहने हैं, तो मैंने कहा अभी ढूंढ के पहन लेती हूँ। अब मुझे कान के टॉप्स मिल गए हैं। मैं मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पहनने घर में अच्छा नहीं मानती हूँ, और एक टाइम पे तो मैंने बालियाँ डाली थी कान पे, और लेकिन फिर दिक्कत हो गई थी यार। मतलब वो बालियों से मतलब मेरे कान के जो ये छेद हैं बिल्कुल ही बंद हो गए थे। तो फिर ये वाले टॉप्स या फिर कोई और टॉप्स मेरे कान में नहीं जा रहे थे, तो बालियों से मेरा ये रहता है सिस्टम, अगर मैं कुछ टाइम कानों में ना पहनूं तो मेरे कान बंद हो जाते हैं, चाहे वो ऊपर वाले कान हों या फिर नीचे वाले कान हों। तो अभी मैंने कहा कान अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि होता ही है ना यार, एक तो पहनने की आदत है, और फिर नहीं पहने तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहनती हूँ यार, मतलब मुझे बहुत शौक़ है। आप देख ही होंगे कि मैंने इतनी जगह अपने कान छिदवा रखे हैं, तो फिर मैं थोड़ी हूँ फैशनेबल जैसी। तो मुझे बहुत शौक़ है मतलब कान छिदवाने का, वो करने का। और बल्कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था एक बार कि मैं एक जगह कान और छिदवाना चाहती हूँ, तो वो मुझसे बोलने लगे कि अब बस कान को इतना मत छिदवा देना जो कि कान हाथ में आ जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब नहीं छिदवाऊँगी, क्योंकि अब वैसे भी जगह नहीं है और गिचर-पिचर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब मैंने उनको था कि उनसे मैंने बोला था कि मैं यहाँ छिदवाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ ना बहुत दर्द होती है यार, मतलब सहन नहीं करने वाली दर्द होती है। तो मैंने पहन लिए हैं अपने कानों के, जो ये वाले कान के हैं ये टॉप्स। ये मेरे मतलब 12 साल पहले बनवाए थे मैंने। मैंने बोला अपने सुनार से था कि दूसरा डिज़ाइन बनाना है, लेकिन उन्होंने अपने मन का डिज़ाइन बना दिया था। मतलब मुझे ये जिस टाइम पे मैंने देखे थे पहली बार, उस टाइम पे मुझे पसंद नहीं आए थे। और जो ये हैं, ये मैं स्पेशली कानों में पहनने के लिए लेके आई थी। तो एक मतलब मैंने अपनी बेटी को पहनाए थे, तो एक उसने नाक की खो दी थी अपनी, फिर मैंने दोबारा उसके नाक में डाली। और अब तो खैर उसने एक बार कान का भी अपना खो दिया था, कान के उसमें मैंने यही डाला था अपना। तो मेरी लड़की ने एक नाक से खो दिया है और एक कान से खो दिया है। तो अब मैंने अपनी बेटी को कान में बालियाँ डाल रखी हैं और नाक में इतना ही डाल रखा है। तो आज के टाइम पे तो मतलब सोना बनाना बहुत महंगा पड़ गया यार। मतलब हर कोई इंसान अब सोने के बारे में सोच के भी डर लग रही है, क्योंकि हर कोई इंसान सोना इतना महंगा हो गया है, नहीं बना सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल सोने को भूल ही जाओ। तो गाइज़ मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ अपनी चांदी की झांझर। मुझे मतलब बहुत शौक़ था ये चांदी की झांझरों का। तो मतलब देखती थी ना सबके पैरों में, तो अच्छा लगता था मुझे। मतलब जो पतली वाली पायल होती हैं और जो थोड़ी उनसे मोटी पायल होती हैं, वो मुझे थी मेरे पास। लेकिन फिर भी जो होता है ना कि यार, एक इंसान का एक ये रहता है कि जो हमारे पास चीज़ें नहीं रहती हैं ना, जो हमारे पास नहीं होती है, तो उनकी चाह बहुत पड़ जाती है। तो मुझे भी मतलब अपने ये चांदी की झांझरों की बहुत शौक़ थी।
तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला दी थी ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी हैं। एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें देखिए ये जो होता है यहाँ पे से, ये जो ये है इसका लॉक ऐसे होता है। तो इसको हम ऐसे घुमा घुमा के वो करते हैं, मतलब जैसे कोई उसमें मशीन में नट नहीं होता, तो ये उस टाइप का होता है। इसको ऐसे करके वो कर दो ना, मतलब ये रहता है कि भैया गिरने गिरने का डर नहीं रहता है इनको, क्योंकि मतलब जो कभी कभी वैसली होती है ना, उनको खुलने का डर रहता है। लेकिन इन पायलों को, इन झांझरों को खुलने का डर नहीं रहता है। इनको झांझर भी बोलते हैं, और ज़्यादातर पहाड़ी में इनको हम मोटी वाली चैन पट्टी ही बोलते हैं। तो देखिए लग रही है ना सुंदर, प्यारी लगती हैं यार। और मैं इसको मिनिमम हमेशा नहीं पहनती हूँ, जब कोई फंक्शन हुआ या शादी हुई तभी मैं इनको पहनती हूँ, क्योंकि मतलब कंटिन्यू इनको पहनना बहुत मुश्किल का काम है यार। क्योंकि एक तो ये हैवी भी हैं और ऊपर से मोटी हैं, तो इतना एरिया ना पैरों का मतलब पकड़ जैसा लेती है ये। तो मैं इनको बस शादी हादी में पहनती हूँ, और रात को भी मैं इनको पहन के नहीं सो सकती हूँ, इसलिए मैं इसको रात को उतार देती हूँ। तो गाइस बताइएगा आपको मेरी झांझर कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी झांझर कैसी लगी। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कुछ नया लेके। बस और क्या कहूँ यार, आप समझ जाओ कि मुझे। ओके बाय।